एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना करकर। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पशुपति अस्त्र होता है, एक पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा कि हमने पशुपति व्रत करा, उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा, उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ, तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए तो वहां प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहां प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से, जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो। थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का 1 हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और
घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो, जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, चौथा व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवाधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना, अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना, मेरा पशुपतिनाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया, माता पार्वती जी बाबा देवाधिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ जिसको लोग पशुपति नाथ कहते। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी बाबा, तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो, व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा, ये शिव तत्व है, अवघड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष बच्चे बड़े बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए अवश्य सुनने जाए। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी उमरेड रोड पर, 2 बजे से 5 बजे तक आपको भी टीवी पर मिलेगी। 26 तारीख से अहमदाबाद में 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी रोग मुक्ति के लिए। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कौशिकला मथुरा के पास कौशिकला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुनने को मिलेगी। कभी मौका लगे, आप नजदीक में रह रहे हो, पास में रह रहे हो, 200 300 400 किलोमीटर नजदीक में है, तो जरूर जाओ, श्रवण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और अपने क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है,
बन सके एक बिस्कुट का पुड़ा, एक बोतल पानी या एक पाउच पानी या किसी का मुख झूठा अवश्य करें, उसका फल बहुत। कोई जरूरी नहीं है कि पशुपतिनाथ का व्रत करें तो पूरे मोहल्ले की माताएं कर रही हो तब आप करें, जरूरी नहीं है, आपका जब मन कर जाए। एक प्रश्न किसी ने लिखा, उन्होंने कहा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए। तो जिन्होंने लिखा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि मरना कौन से महीने में चाहिए। जब मरने का कोई सीजन नहीं होता, मरने का कोई दिन नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई पल नहीं होता, मरने की कोई घड़ी नहीं होती, तो पशुपति व्रत करने का भी कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब करो। कितने व्रत? 5। कितने दिए? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा। हम तो लोगों से कहते हैं आडंबर में पढ़कर व्रत मत करना। कोई ने कह दिया कि उस दिन तो केवल मीठा ही मीठा खाना चाहिए, तो वो महाराज को तो पकड़ के लाओ जिसने कहा। पूजन की एक थाली, सोमवार का पहला दिन व्रत का, सवेरे जो थाली लेकर पूजन करने जाओ, बाबा का अभिषेक पूजन कर कर आओ, वो थाली वापिस रख दो, वही थाली शाम को ले जाओ, 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठा का प्रसाद ले जाओ, 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई कागज जो आपको लगे वो ले जाओ, और जाकर 6 ही दिए मंदिर में नीचे रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर रख दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक बिना जला दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लो, पूजन कर लो, बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज आपका पशुपति व्रत पहला करा है, मैंने सुना है आप खाली नहीं छोड़ते बाबा, मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण जरूर करना, आप झोली जरूर भरना। बाबा से विनय करो, आ जाइए। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर, जो घर का सीधा हाथ हो, अंदर जाते समय वहीं बैठकर दिया लगा दो, बाबा से प्रार्थना कर अंदर प्रवेश करो। प्रसाद का जो 1 हिस्सा है उसको भोजन करने से पहले खा लीजिए, भोजन करने के पहले। भोजन जो तुम्हारे यहां बना है बड़े प्रेम से पाइए। ऐसे 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट मंदिर में चढ़ाकर, 108 फूल हो तो फूल, पत्ती हो तो पत्ती, जो मिल जाए, चावल का दाना, मूंग का दाना, जो 108 मिल जाए, शिव जी को चढ़ा। बाबा से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा से विनती करो, और बाबा से निवेदन कर कर 5 व्रत तुम्हारे पूर्ण हो, बड़े आनंद से करिए, मेरा पशुपतिनाथ कृपा करेगा। भाव से भजन करो, वो पशुपतिनाथ है। एक एक पशु पक्षी का भी पेट भरने वाला है, एक एक पशु पक्षी का। सहज नहीं है मेरा भोलेनाथ। वो कहते हैं ना, जैसे आप लोग वो जय जगदीश हरे की आरती गाते हो, भक्त जनों के संकट, जम के बोलो जरा, क्षण में, बस उसी तरह है। जय पशुपतिनाथ हरे, स्वामी जय पशुपतिनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जय पशुपतिनाथ हरे। एक क्षण, थोड़ा पल, थोड़ी घड़ी लगती है और वो पार कर देता। 2 पत्र हैं, बड़ी विचित्र लेकर,
पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करना। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करना। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगे? उसका कारण क्या है? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान करेंगे। दे रहे ना। अब ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो वो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टंडेल दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई गाय को, खा लिया, आ गई लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी, पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरियो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा, और जो मंदिर के बाहर गई उर्रा, फिर ताऊ ताऊ बोले क्या चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरे नौकर, चप्पल देखूं तेरे, तू ढूंढ, नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चल जाए, अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा कर ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी, पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी, उस पे ध्यान। ए मेरी जीजियों, सिरसा वाली, तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुन, एकदम अड़भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है, तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के इन भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हो पूरे सिरसा में, माताएं ढोलक बजा बजा के, रात को आओ, 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो।
डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजाओ, ढोल वाले ढोल बजाओ, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते हैं, विराजमान रहता है उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन लीला का दर्शन वो करा था। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सकता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुनेंगे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसको पुकार तो आए, जब हम उसको पुकारते हैं हमारे करीब में वो आता है, जब हम उसको बुलाते हैं हमारे नजदीक में वो पहुंचता है। पुकार, पशुपति व्रत करो, मना नहीं, दूसरे के धन से नहीं, दूसरे के वैभव से नहीं। और एक बात आज हम यहां से जरूर कहें, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना तो यहां बैठ कर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले विनय करो, प्रार्थना करो, बोलो, तब सुने, तब अब विनय तो करो, अब बोलो तो